अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा शो है ये बातें, इसमें जो है हमारे साथ अता भाई हैं और अता भाई जो हैं वो बड़े गुस्से हैं आजकल टैक्स की वजह से। तो ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि भाई टैक्स जो है ना वो ओवर हो गया है। मतलब ऐसा हो गया है कि अगर आप टैक्स भरना चाहते भी हैं अता भाई, बिल्कुल ऐसा तो इसमें ये मसला है कि अगर आप टैक्स भरना चाहते भी हैं और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं सही तरह से ज़िंदगी गुजारूं, तो भी इतना मुश्किल कर दिया कि जो है ना टैक्स भरना मुश्किल हो गया है। तो आप कोशिश कर रहा हूं, मैं तो बहुत सारे आइडिया सोच रहा हूँ कि किसी तरह से टैक्स और बच जाए। देखें, आप तो आइडिया सोच रहे हैं लेकिन हुकूमत ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही ना। हुकूमत भी सोच रही है, वो ये सोच रही है कि मैं मैक्सिमम कलेक्ट कैसे करूँ। हाँ, तो देखिए टैक्स भरना जो है ना, मेरे ख्याल से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, टैक्स भर दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मुझे रिटर्न में कुछ मिलता नहीं। यस, यही बल्कि मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की जो हर आवाम है ना, जो भी एम्प्लॉयड पर्सन है, वो हर कोई ये सवाल पूछता होगा कि मुझे इससे मिल क्या रहा है या हासिल क्या हुआ। रोडों की हालत देख लें आप, चलें मेरे साथ में आपको गुलशन के या पोश एरियाज हैं उनके भी हालत दिखा दूँ। रोडों की हालत देख लें, बेसिक फैसिलिटीज़ देख लें, हॉस्पिटल की सिचुएशन देख लें। लेकिन ये हम लोग की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, मतलब ये सब गवर्नमेंट ही करेगी। नहीं, देखें, ये तो अगर देखा जाए तो ये तो आती गवर्नमेंट के अंडर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती है ना। आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं कराची से, आपको पता होगा कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट होता है, कितने % टैक्स कराची से आता है, वो जाता कहाँ है? वो जाता है दूसरे शहरों में। यही एक सवाल है ना। फिर आप देखें, आप ये कह रहे हैं टैक्स बढ़ जाए। अगर आपको अभी रिसेंट पॉलिसीज़ का आइडिया हो, आई होप कि आपने देखी होंगी कि कितने % टैक्स बढ़ने वाला है। 1800, कुछ मोटी मोटे आइटम्स जो मुझे याद हैं, 1800 सीसी गाड़ी के ऊपर तो 100% ड्यूटी हो रही है। इसके अलावा इंपोर्ट आइटम्स पे ड्यूटी हो रही है। बहुत सारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, इनके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ रही हैं जो आपको पता है इंपोर्ट होती है। और ओवरऑल जब आपकी इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ती जाएंगी तो जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगी। नहीं तो ये तो इसलिए लगाया है ना कि भाई आप ताकि घर में, मतलब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें ना। अब सब लोग हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ इंपोर्टेड ले रहे हैं, तो फिर देखें एक होता है, अगर आप ये कहते हैं ना मैंने कैसे रोके फिर इनको? जी बिल्कुल उसी के ऊपर ना। अब देखें, अब आप लग्जरी सेक्टर की बात करते हैं तो ठीक है, आपकी बात को मैं किसी हद तक कहता हूँ जस्टिफाइड है। लेकिन आज जो बेसिक चीज़ है ना, जो आपकी अल्टीमेटली आप गाड़ी के पार्ट्स की बात कर लें, ठीक है, वो तो लोकली बन रही है, लोकली असम्बल्ड हो रही है, पार्ट्स तो बाहर से ही आते हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी बढ़ने से उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ लग रहा है कि गाड़ी पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करें। हाँ, अभी गाड़ी का कुछ दुख है। हाँ, अभी ऐसा कोई कंसर्न है बिल्कुल। तो ऑब्वियसली कि मेरे लिए तो भी ये पेन एरिया है ना। मैं ऑब्वियसली लग्जरी आइटम की बात नहीं कर रहा, मैं एक नीड की बात कर रहा हूँ। गाड़ी नीड में आएगी, मेरा तो ख्याल है आजकल की नीड है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस सेक्टर या किस में। तो मेरे लिए तो नीड है। चलो, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टैक्स बढ़ना, अगर बढ़ रहा हो, चलें हम अगर इस चीज़ को थोड़ी देर के इग्नोर कर भी लें, तो आप मुझे चलें ये बताएं, पिछले साल टैक्स कलेक्ट हुआ, ठीक है, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट हुआ ना, कहाँ गया, क्या फ़ायदा हुआ, आप मुझे बताएं। भाई फ़ायदा तो हुआ होगा ना, ये रोड बने हुए सब चीज़ें हुई, तो मतलब फ़ायदा तो हुआ ही। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आपको सिक्योरिटी मिलती है इतनी सारी। फिर पता है, मेरा एक पॉइंट और भी है कि देखें, आप जो है ना उसी सेक्टर को टैक्स बर्डन में ला रहे हैं जो ऑलरेडी बर्डन सेक्टर है। अच्छा, ठीक है, आप उन लोगों को टारगेट करें जो आपके पोटेंशियल्स हैं, जैसे कि बहुत सारी मार्केट्स हैं, स्टोर्स हैं, तो उनको भी आपको टारगेट करना चाहिए। भाई देखें, अब एक और मसला है, कल मुझे जो पता चला है वो ये पता चला है कि जो फ़ोन्स हैं, अब जो मुझे तो फ़ोन्स का ज़्यादा शौक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई फ़ोन्स पे जो है वो ड्यूटी 100% लग रही है। तो अब ये अजीब हो गया कि भाई मैं अब कोशिश करूँगा कि भाई PTA का फ़ोन, PTA रजिस्टर ना कर। लेकिन ना यही तो सारी बात है। मैं ये छोटा फ़ोन यूज़ करता हूँ, ये इसमें सिम लगाता हूँ और उसको हॉटस्पॉट कनेक्ट कराएंगे, बिल्कुल फ़ोन आता ही रहेगा। तो अब आपसे यही है कि क्या आप फ़ोन को कंसीडर नहीं करते कि आजकल की वो रिक्वायरमेंट है? अभी ऐसा लग रहा है मुझे सबको मैं अभी याद आ रहा हूँ। अभी सारे ऐसा होता है, ये नॉर्मली जो है ना, ऐसा होता है कि जिस टाइम पे आप कोई चीज़ प्लान करते हैं ना, तो नॉर्मली उसी टाइम के ऊपर आपके पास सारी डिस्टर्बेंस आ रही होती है। तो ये तो है, इसका तो गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसमें तो ऐसा ही है। अरे घर से फ़ोन आ रहा है ये। तो अच्छा, तो बहरहाल
तो ओवरऑल आप ये कहते हो कि अगर आप टैक्स 100% इंक्रीज़ हो गया या 200% भी अगर गवर्नमेंट ले रही तो आप दे दो? मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, आपके पास ऑप्शन है? नहीं मतलब आप कहोगे हाँ दे दूंगा, मगर अब मुझे option ही कुछ नहीं है पीछे ना। से मिल रहा है तो मैं दे दूँ। देखिए अगर मिल रहा होगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन तो होगी ना, मैं जस्टिफाइड होऊंगा कि यार ये ठीक है, ये चीज़ जा रही है, मिल रही है, कुछ कहीं लग रहा है ना। मैं ज़रूरी ये नहीं कह रहा उससे किसी आम सेक्टर का, आम आवाम का ही फ़ायदा हो जाए, कहीं तो लगे आम सेक्टर पे लगे। जैसे क्या क्या हो? जैसे कि आपकी रोड, आपने मुझे आपकी कम्यूट की हालत देख लें आप, ठीक है? चलो लोग एक बेचारे मसला हो गया, कैसे- कम्यूट का मसला। हॉस्पिटल की हालत देख लें, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और उनकी कंडीशन आप देख लें। हाँ तो ये प्राइवेट सेक्टर अच्छा, के लोग कर रहे हैं। मेजर मसला शायद मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मसला है आपके पानी का इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है। पानी का इशू है, सेवरेज का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है। चलें इलेक्ट्रिसिटी में तो यार अब ये भी होता है ना कि हम भी तो चोरी करते हैं। नहीं देखें, जहाँ पे चोरी है वहाँ तो समझ में आता है ना कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बेसिक चलें इलेक्ट्रिसिटी तो आप कहेंगे ना वो के इलेक्ट्रिक के पास है, वो तो एक प्राइवेट है या सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वाटर की तो मसले है ना, और अच्छे अच्छे एरियाज़ में मसले। यार मुझे मतलब इसका सलूशन जो मुझे लगता है ना वो ये है कि भाई अगर आपको फैसिलिटीज़ देनी है तो आप जो ये बिज़नेस का मैन जो हैं सेक्टर, अब देख मसला ये हो रहा है कि अभी जो सिचुएशन आ रही है ना वो ये आ रही है कि अगर जैसे कोई बिजनेसमैन है वो कोई कमिट करता है कोई कोर्ट पे कि भाई ये कोर्ट है मेरा, ये पैसे होंगे इतने मैं बचाऊंगा सोचा, तो नेक्स्ट दिन जो है वो डॉलर के रेट जो है वो इतने चेंज हो जाते हैं कि वो जो पैसे बचा रहा होता है वो सब खत्म हो जाता है। उसकी कॉस्ट ही बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल से तो करना ये चाहिए कि बिज़नेस के जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो, और इनको लाइसेंस मिले। जैसे फॉर एग्जांपल केई का मसला अगर हम ले लेते हैं तो अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देते हैं कि भाई आप भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स कंपटीशन आएगा तो लोग जो है वो कुछ ना कुछ ऑपरेट करेंगे। जैसे फ़ोन के केस में होता है, अब जैसे भाई डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, वो अगर आपके मतलब रेट्स पे लड़ रहे होते हैं तो अगर वो एक ही होता बंदा, जैसे पहले PTCL था, ज़ाहिर है आप कंपटीशन क्रिएट करेंगे तो कंपटीशन क्रिएट नहीं फायदा करने दे रहे होगा। ना। जैसे कि अब ट्रेन्स भी ख़राब हैं, एयरलाइंस में अगर देखें कंपटीशन आ गया है, मतलब दूसरी एयरलाइन के लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। दूसरी एयरलाइन जो ख़राब एयरलाइन है वो और compete दूसरा करने ये है में- कि आपके पास एंड यूज़र, आपके पास चॉइसेस भी होंगी। आज मेरे पास चॉइस नहीं है ना, मतलब जैसे आपने मुझे टैक्स की बात बोली तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है, अल्टरनेट कोई चॉइस है नहीं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है, जो आप इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं और वो इंपोर्ट आप इम्पोर्टेड मशीनरीज पे भी बढ़ा रहे हैं, तो उससे आपका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्शन के ऊपर भी, क्योंकि आपको पता है मशीन्स जो होती हैं वो यहाँ तो बनती नहीं है, वो भी इंपोर्ट हो रही होती है या उसके पार्ट इंपोर्ट हो रहे होते हैं। तो या तो फिर उससे हम वो कुछ ऐसा करेंगे, पहले सब चीज़ें यहाँ बन ऐसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट करके लोग बनाना शुरू जी करें। देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए लेकिन एकदम से तो नहीं हो सकती ना, तो फिर कब आपने होगी भाई? स्लोली करनी है चीज़ें। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी जाते हैं तो आपने एटलीस्ट ये कोशिश करनी चाहिए थी कि जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं या जो ऐसी मशीनरी है जिसके ज़रिए आप अपने मुल्क में कोई बिज़नेस क्रिएट कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ तो बेवकूफ़ होते चले। आप मुझे कहेंगे यार 1800 सीसी गाड़ी तो लग्जरी गाड़ी है ना, उस पर इतना है तो समझ में आती है टैक्स की बात, सही है बात, लेकिन एटलीस्ट जो इम्पोर्ट पार्ट हो रहा है, एक नॉर्मल गाड़ी है, उसकी प्राइस आप देखें ना कहाँ चली जाएगी। वो एक आम बंदा जो है, जो जिसने शायद आज से कुछ सेविंग करके या जैसे तैसे करके इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ प्लान की थी कि मैं फैमिली के लिए ये गाड़ी ले लूँगा, अपनी फैमिली को एक आसानी प्रोवाइड कर दूँगा, मैं बेसिक की बात करता हूँ, मतलब कब से वो कोशिश कर रहा होगा, है, वो बेचारा अपनी सेविंग कर रहा होगा, शायद इसके बाद अब वो बेचारा ये डिसीजन नहीं ले पाएगा। बाइक्स की प्राइस का भी आपको आइडिया, बाइक तो आप कहते हैं ना बाइक बेसिक। यार कल मैं देख रहा था बाइक, जी तो कल जो है वो बाइक जो है वो 70 भी जो है वो लाख से ऊपर चलेगी। तो अब आप यही पॉइंट है ना, ये अभी है, अभी देखें और कितनी बढ़ती है। अच्छा, क्योंकि बाइक्स में भी कुछ ना कुछ तो ऐसे पार्ट्स होंगे ना जो इंपोर्ट हो रहे होंगे, यकीनन उसका इम्पैक्ट आएगा। अब आप बताएं ना कि आप पॉइंट ये कह रहे थे कि बाइक जो है ये तो बेसिक नेसेसिटी नहीं है क्या आजकल? नहीं बाइक तो यार मतलब एक बंदा काम पे तो जाएगा ना, कम से कम वो वैसे भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा होगा। बहरहाल मेरे नज़र में तो यही सोल्यूशन है कि आप डिफरेंट प्लेयर्स को आने दें, जी, तो ये एक कंपटीशन अच्छा क्रिएट solution है। होगा तो ही कुछ हो सकता है। बिल्कुल, बाकी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ईज ऑफ जो डूइंग भी आपको बिजनेस करना होनी है चाहिए। ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप बिजनेस सेक्टर को, जो आपने बात बोली, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कोई भी हुकूमत हो, कि जिससे बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा हो
और उससे एटलीस्ट वो बिज़नेस आसानी से कर सके, उससे जॉबें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी। ऐसा ही ना हो कि मैंने आपको तो फैसिलिटेट कर दिया, आप पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उससे मुल्क को क्या फ़ायदा, मेरी इकनॉमी को क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, कितनी जॉब क्रिएट्स हो रही हैं, कितनी क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अभी आप ये करोगे बस, अब मतलब मैं तो यही कहूँगा कि भाई अभी गवर्नमेंट नहीं है सब कुछ खुद ही करना है तो यही है सीन। बहरहाल चले फिर अगली दफ़ा किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तभी आपको टाइम होगा बाद में निकाल लेंगे, कोशिश कर लेंगे। निकाल लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।